नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस पेपरों में पूछे जा चुके हैं। यह हिंदी काव्य शास्त्र का दूसरा भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की, आचार्य भोजराज की, आचार्य भाम्य की या फिर आचार्य वामन की? किसकी है? क्या आंसर आएगा इसका? आचार्य भोजराज की। सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुण्य कवापी। यह कथन किसका है? आचार्य भाम्य का, विश्वनाथ जी का, पंडित जगन्नाथ का या फिर आचार्य मम्मट का? इसका ऑप्शन है 4, आचार्य मम्मट का। नेक्स्ट है अलंकार सरस्व ग्रंथ किसका है? रूयक का, रूप गोस्वामी का, भोजराज का या जयदेव का? क्या आंसर आएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन है इसका, आचार्य रूयक का। नेक्स्ट है चंद्रालोक किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की, जयदेव की, विश्वनाथ की, केशव प्रसाद मिश्र की? किसकी है? जयदेव की। क्या आंसर आएगा इसका? जयदेव। नेक्स्ट है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्य, कथन किसका है? आचार्य मम्मट का, आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य भाम्य का या फिर पंडित राज जगन्नाथ का? किसका क्या आंसर आएगा इसका? पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट है काव्य दर्शन किसकी रचना है? आचार्य दंडी की, आचार्य भाम्य की, आचार्य मम्मट की या फिर आचार्य विश्वनाथ जी की? किसकी है? काव्य दर्शन किसकी है? आचार्य दंडी की। नेक्स्ट है धमन्य आलोक लोचन किसकी रचना है? आचार्य वामन की, आचार्य मम्मट की, आचार्य अभिनव गुप्त की, आचार्य आनंदवर्धन की? किसकी है? आचार्य अभिनव गुप्त की। नेक्स्ट है दीप्त रस्तव कांति उक्ति किसकी है? आचार्य वामन की, आचार्य विश्वनाथ जी की, आचार्य पंडित जगन्नाथ, आचार्य मम्मट की? बताना किसकी है ये? आचार्य वामन की। नेक्स्ट है कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? कार्यत्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा, पहला और दूसरा दोनों ही आते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा? कार्यत्री प्रतिभा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कवि में प्रतिभा कौन सा रूप होता है? कार्यत्री प्रतिभा। नेक्स्ट है आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? इसके होते हैं 2। कौन कौन से? आलंबन और आश्रय। नेक्स्ट है अनुभाव की संख्या कितनी है? 4 है, 8 है, 33 है, 9 है? तो कितनी है? 4। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? पहला। 4 कौन कौन सी? कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। नेक्स्ट है अलंकृति पुण्य कवापी किसका कथन है? आचार्य मम्मट का, आचार्य विश्वनाथ जी का, आचार्य भोजराज का, आचार्य भाम्य का? किसका है? आचार्य मम्मट का। नेक्स्ट है गुणों के भेद कितने हैं? कितने गुण हैं? 3, 5, 6, 2? कितने हैं? कितने गुण माने गए हैं? 3। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण 3 माने गए हैं। ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण माने गए हैं। नेक्स्ट है ओज और क्रांति गुणों से युक्त रीति इनमें से कौन सी है? ओज और क्रांति गुणों से युक्त रीति इनमें से कौन सी है? इन बतानी है इसमें से कौन सी है? वैदर्भी रीति, गोड़िया रीति, पांचाली रीति, लाठी रीति? इनमें से बतानी है कौन सी है?
ओज, जिसमें ओज गुण हो, ओज और क्रांति दोनों गुण आए तो कौन सी होती है? ओज गुण किस में होते हैं? गौड़िया रीति में। ठीक है। नेक्स्ट है पांचाली रीति में कौन से गुण होते हैं? अब पांचाली रीति में बताने कौन से गुण होते हैं? माधुर्य और सौकुमार्य, ओज और क्रांति, या फिर पहला और दूसरा दोनों आते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या आंसर आएगा? पांचाली में कौन से गुण होते हैं? माधुर्य और सुकुमार्य, पहला गुण। नेक्स्ट है वामन के अनुसार रीति के कितने प्रकार हैं? 3, 2, 5, 4। इनमें से बताना कौन कितने हैं? क्या आंसर आएगा इसका? 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन कौन से? 3 कौन कौन से हैं? वैदर्भी, गोडी और पांचाली। नेक्स्ट है भोजराज ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 6, 4, 3, 5। तो कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 6। 6 कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़िया, पांचाली, लाटिया, अवंतिका और मागधी। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है तेज व स्फूर्ति का संचार कौन सा गुण करता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, पांचाली गुण। जिसमें तेज व स्फूर्ति का संचार होता है, कौन सा गुण होता है? वो ओज गुण। नेक्स्ट है दृश्य काव्य की विधा है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है या गीति काव्य है? दृश्य मतलब को देखा जाता है, जिसे देखा जाए दृश्य होता है वो, और जो पढ़ा जाए उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। तो इसमें से कौन सा आएगा? क्या आएगा इसमें? नाटक। नाटक देखा जाता है, देखा और सुना जाता है, तो क्या आएगा? नाटक दृश्य काव्य है। शब्दार्थ शरीर तावत्मात्मक किसका कथन है? आनंदवर्धन का, भाम्य का, भोजराज का या फिर मम्मट का? इनमें से बताना है किसका है ये। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, आनंदवर्धन का। नेक्स्ट है 10 रूप ग्रंथ किसका है? धनंजय का, पतंजलि का, भोजराज का या फिर जयदेव का? किसका है ये? इसका आंसर आएगा फर्स्ट, धनंजय का। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, केशवनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा है? इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट है कविता हमारे परिपूर्ण अक्षरों की वाणी है, यह काव्य परिभाषा किसकी है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की और या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? किसकी है ये? ये है सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट है रस की अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति प्रधान होती है, ऐसा मत किसका है? भट्टनायक का, वामन का, अभिनव गुप्त का या फिर भाम्य का? किसका है ये? भट्टनायक का। इसका आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट, भट्टनायक का है। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र में किस अध्याय में रस क्या है पर चर्चा की गई है? तीसरे में, चौथे में, 5वें में या फिर छठे और 7वें में? किस में की गई है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, छठे और 7वें में। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36। नेक्स्ट है काव्य हेतु को वामन ने कहा है, क्या कहा है? काव्यांग, काव्य रचना, काव्य शक्ति, काव्य माता? क्या कहा है? काव्यांग, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है हिंदी वक्रोक्ति जीवितम के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, बलदेव उपाध्याय, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फर्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक थे और आचार्य विश्वेश्वर थे जो व्याख्याकार थे इनके। नेक्स्ट है आचार्य आनंदवर्धन का समय माना जाता है, कब माना जाता है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी?
कौन सा माना जाता है? 9वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर 3 कब माना जाता है? 9वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, आचार्य क्षेमेंद्र के गुरु कौन थे? कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट या फिर अभिनव गुप्त? कौन थे? क्षेमेंद्र के गुरु कौन थे? अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है, किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है? भट्ट लोलट ने, भट्ट नायक ने, अभिनव गुप्त ने, शंकुक ने? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये जो त्रितुरंग न्याय है, इसकी विवेचना के अनुसार नट सच्चे राम नहीं हैं, वे चित्र में लिखे अशुभ की तरह हैं। जैसे अशुभ के चित्र को देखकर उसका अनुभव होता है, वैसे ही नट के अभिनय रूप को देखकर सहृदयों को अनुभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य आनंदवर्धन ने रीति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? जो आचार्य आनंदवर्धन है, इन्होंने रीति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? वृत्ति का, मारक का, पद संघटना का या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या आएगा? 3, तीसरा ऑप्शन है इसका, पद संघटना। नेक्स्ट है, आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या स्वीकार की है? 8, 9, 10, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी की है? 9। रसों की संख्या कितनी स्वीकार की है? 9। नेक्स्ट है, प्रतिभा के 2 भेद भाव्यत्री प्रतिभा, कार्यत्री प्रतिभा किसने माने हैं? ये किसने कहा है? इन दोनों प्रतिभा के बारे में किसने कहा है? राजशेखर ने, आनंदवर्धन ने, पंडित राज जगन्नाथ ने या फिर मम्मट ने? किसने कहा है? राजशेखर ने। फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। किसने कहा है? राजशेखर ने। नेक्स्ट है, आचार्य मम्मट ने अपने पूर्वाचार्यों के मतों का संग्रह करके काव्य दोषों की संख्या बताई है? 65, 80, 90 या फिर 95? कितनी बताई है? 90 दोष। कितने बताए हैं? 90 दोष बताए हैं। नेक्स्ट है, रति किस प्रकार का भाव है? स्थायी भाव है, अनुभाव है, विभाव है या फिर संचारी भाव है? किस प्रकार का भाव है? इसका आंसर क्या आएगा? स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर 1। और जो इसका रस कौन सा है? रति का श्रृंगार रस। ये जो रति है ये स्थायी भाव है और रति का क्या रस क्या होता है? श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, आचार्य कुंतक का समय माना जाता है 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी? कौन सा माना जाता है? 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, संचारी भाव नहीं है, इसमें यह बताना है कि संचारी भाव नहीं है। पेपर में ही ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। कई बार जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं ये चीज़ है या नहीं है। ये पूछा जाता है भाई ये देख लेते हैं संचारी भाव, और तो संचारी भाव जो है उस पर टिक कर देते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि संचारी भाव नहीं है। निर्वेद, क्रोध, हर्ष, विषाद, इनमें से निर्वेद, हर्ष और विषाद क्या हैं? संचारी भाव हैं, और जो क्रोध है वो संचारी भाव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, रचना व रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। ये सामने रचनाएं दी गई हैं, इनके सामने इनके रचनाकार हैं जो आगे पीछे करके दिए गए हैं, इनको मैच करना है। सबसे पहले है अलंकार तिलक, कुवलयानंद, दशरूपक, महाभाष्य, रसतरंगिणी, और रचनाकार हैं अप्पय दीक्षित, धनंजय, पतंजलि, भानु मिश्र, वाग्भट। तो सबसे पहले है अलंकार तिलक। इसके रचनाकार कौन हैं? वाग्भट। कुवलयानंद के अप्पय दीक्षित। कौन है? अप्पय दीक्षित। दशरूपक के धनंजय, महाभाष्य के पतंजलि ने की थी, और रसतरंगिणी की भानु मिश्र ने। नेक्स्ट है प्रज्ञा नवनवोमेश शालिनी प्रतिभा मता। यह परिभाषा किसकी है? मम्मट की, विश्वनाथ की, जगन्नाथ की या श्री भट्टतोंत की?
तो किसकी है ये? श्री बटतोत की। नेक्स्ट है रति रहस्य के रचनाकार कौन है? दंडी, कक्कोक, धनंजय, पतंजलि। कौन है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सेकंड, कक्कोक। कक्कोक, इसको कक्कोक बोलते हैं। नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति के साथ शब्द का कौन सा रूप जुड़ा होता है? व्यंजक, लक्षक, वाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा थर्ड, वाचक। वाचक को वाच्यार्थ भी बोलते हैं। शक्ति को स्वतंत्र रूप में रस किसने माना है? रूप गोस्वामी ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, धनंजय ने, अभिनव गुप्त ने। तो किसने माना है? फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका, रूप गोस्वामी ने। नेक्स्ट है रस के वर्गीकरण में सबसे पहले रस को दो वर्गों में लौकिक और अलौकिक में किस विद्वान ने बांटा है? लौकिक और अलौकिक में किस विद्वान ने बांटा है? भोजराज ने, विश्वनाथ ने, भानुदत्त ने या फिर अभिनव गुप्त ने। किसने बांटा है? आंसर क्या आएगा इसका? भानुदत्त ने। नेक्स्ट है लक्षणा शब्द शक्ति के साथ शब्द का कौन सा रूप जुड़ा होता है? कौन सा होता है लक्षणा के साथ? लक्षक। इसे लक्ष्यार्थ भी बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? थर्ड। नेक्स्ट है परस्पर मित्र रसों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो मित्र रस हैं वो जोड़ा सही नहीं है। इसमें नहीं है बताना है कौन सा जोड़ा। एक चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन गलत है, वो बताना कौन सा है। सबसे पहले है श्रृंगार और अद्भुत रस, करुण व शांत रस, भयानक व विभत्स रस। ऑप्शन नंबर 4 है वीर व शांत रस। अब जो श्रृंगार अद्भुत है, करुण व शांत है, भयानक विभत्स है, तो ये क्या है? ये जोड़ा है ये इनका आपस में एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जो ये रस दूसरा है वीर और शांत रस है, ये एक साथ नहीं आते। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, वीर रस और शांत रस एक साथ नहीं आते। करुण रस वो शांत रस हैं जो एक साथ आ सकते हैं। श्रृंगार रस, अद्भुत रस, भयानक विभत्स रस, ये एक साथ आ सकते हैं। लेकिन जो वीर रस और शांत रस हैं वो एक साथ नहीं आते। नेक्स्ट है आचार्य भोज ने रस का मूल किसे माना है? अहंकार को, अलंकार को, बुद्धि को, हृदय को। किसको माना है इन्होंने? आचार्य भोजराज ने किसे माना है? अहंकार को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? कंपन, रोमांच, सतम, व्याधि। कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है। तो क्या है? कंपन, रोमांच और स्तंभ है जो ये क्या है? ये हैं। और जो व्याधि है ये अनुभाव नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्याधि। नेक्स्ट है नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ है? धवन्यालोक में, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में, नाट्यशास्त्र में और या फिर साहित्य दर्पण में। किस में हुआ है? नाट्यशास्त्र में। नेक्स्ट है रस कलश नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनमें से कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। इसका आएगा सेकंड ऑप्शन। जो रस कलश है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। निम्न में से कौन सा आचार्य अलंकारवादी नहीं है? वामन, भाम्य, दंडी, उद्भट। इनमें से बताना है। जो ये भाम्य हैं, दंडी हैं, उद्भट हैं, ये क्या है? अलंकारवादी हैं। और जो वामन है वो रीतिवादी हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? वामन। ये रीतिवादी आचार्य हैं। और जो भाम्य और दंडी और उद्भट हैं ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।